नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने उद्यमी हाट का किया निरीक्षण। सैकड़ों बुनकरों के बीच बुनियादी रीलिंग मशीन का किया वितरण। जाह्नवी चौक साहू पेट्रोल पंप के ठीक सामने एथेनॉल प्लांट का हुआ भूमि पूजन। एक दिन में 60,000 लीटर एथेनॉल का होगा उत्पादन। विधि व्यवस्था डीएसपी ने सुल्तानगंज में कई संदिग्ध स्थानों पर की छापेमारी। एक बाइक, एक बोतल शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार। और जीवन जागृति सोसाइटी ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। महिलाओं के बीच बांटे हेलमेट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर हस्तकरघा व रेशम भवन भागलपुर पहुंचे। वहां उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी हाट का निरीक्षण किया। साथ ही इलाके के सैकड़ों बुनकरों के बीच बुनियादी रीलिंग मशीन का वितरण किया। आपको बता दें, अभी भी ग्रामीण इलाकों में तसर सिल्क के उत्पादन में कोकून से रेशा निकालने के लिए महिलाएं जांग का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के प्रयास एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बुनियादी थाई रीलिंग मशीन के उपलब्ध कराने से हस्तकरघा जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर इलाके के बुनकरों के विकास के लिए एनडीए और यूपीए के नेता भी संकल्पित हैं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भी शिरकत किया। भागलपुर नवगछिया के परवत्ता थाना अंतर्गत जाह्नवी चौक साहू पेट्रोल पंप के ठीक सामने बिहार का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज साहू कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट का भूमि पूजन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के कर कमलों द्वारा किया गया। गौरतलब हो कि साहू एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मक्का इथेनॉल प्लांट 6,500 मीट्रिक टन कैपेसिटी वाला प्लांट है। साहू कोल्ड स्टोरेज के संचालक नीरज कुमार साहू ने बताया कि यह सबसे आधुनिक कोल्ड स्टोरेज है। यहां पर सब्जी एवं अनाज के उत्तम स्टोरेज की सुविधा रहेगी, जिसमें सामान को सुरक्षित रखने के लिए 18 डिग्री तक तापमान को रखने की सुविधा है। कोल्ड स्टोरेज के सामने धर्म कांटा व पार्किंग की भी सुविधा है। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज सहित कई अन्य सहयोगी फर्म के जरिए लगभग 400 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे पलायन की स्थिति कम होगी और हम भागलपुर के विकास में सहयोगी बनेंगे। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि अपने भागलपुर के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि यहां एथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एक दिन में 60,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन यहां से किया जाएगा। क्योंकि पेट्रोल डॉलर बचता है। अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं अरब कंट्री से तो आपको डॉलर में खरीदना पड़ता है। अब डॉलर बचाने के लिए ये साहू परवत्ता उसमें रोल अदा करेगा। मैं साहू एग्रो के जो डायरेक्टर हैं प्रीतम साहू जी को, वो बराबर मेरे संपर्क में रहते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरा विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले हमारे बिहार के नौजवानों को। 60 KLPD का ये इथेनॉल प्लांट इस भूमि पर लगा पा रहे हैं और 95 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 250 लोगों को नौकरियां मिलने वाली है। इसमें हम लोग करीब 75 टन ग्रीन फ्यूल यूज़ करेंगे, जो कि मस्टर्ड का जो कचरा होता है जिसको फेंका जाता है, उसके बाद धान का जो भूसी होता है, उसके बाद लारा होता है, कई ऐसे चीज़ हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को 15 जनवरी 2023 तक इसको संपन्न कंप्लीट करना है। भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने गुरुवार की देर शाम सुल्तानगंज शहर में कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने गोपाल गेट के रहने वाले सिंटू कुमार और छोटू कुमार, नई दुर्गा स्थान के रहने वाले प्रिंस कुमार को एक देशी पिस्टल, 5 कारतूस, एक लोडेड मैगजीन, एक बाइक, एक बोतल शराब और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली कि शहर के घाट रोड स्थित एक मकान में कुछ संदिग्ध लोग जुटे हुए हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो तीनों युवक को गिरफ्तार किया गया। तीनों युवक से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। छापेमारी के क्रम में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
लोडेड देसी पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस 5 और विदेशी शराब 2 बोतल। 2 मोबाइल को जब्त किया गया है और एक हीरो पैशन प्रो जब्त किया गया है। जीवन जागृति सोसाइटी ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत फिर से एक अभियान चलाया। आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जितने भी मोटरसाइकिल पर यात्री थे, उसके पीछे जो भी महिला बिना हेलमेट के बैठी थी, उन्हें जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हेलमेट प्रदान किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप जब भी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे तो हेलमेट अवश्य लगाएं। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना कम से कम हो और ट्रैफिक नियमों का पालन लोग अवश्य करें। वहीं कार्यक्रम में डीटीओ भागलपुर, एमवीआई भागलपुर, यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग सड़क सुरक्षा पर लगातार काम करते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हम लोग हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए अभियान चलाते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गजट पारित किया गया है कि किसी को मदद करें यदि कोई घायल हो जाता है, उसके लिए करते हैं। और आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पीछे जो महिलाएं बैठी रहती हैं वो असुरक्षित रहती है। एक तो उनका बैठने का स्टाइल अलग होता है, दूसरा कि उनकी साड़ी फंसने का चांस रहता है, तो वो ज़्यादा असुरक्षित रहती है। तो उनको भी हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है। नाथनगर प्रखंड स्थित यूको आरसीटी भागलपुर में सैयद शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कार्यक्रम का उद्घाटन व अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यूको बैंक के अंचल प्रबंधक सुभाष चंद्र महापात्रा द्वारा मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ एवं निदेशक यूको आरसीटी अभय कुमार सिंह द्वारा अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंत्री द्वारा मोलसरी वृक्ष का वृक्षारोपण भी किया गया। उसके बाद मंत्री द्वारा एक प्रशिक्षण बैच का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंत्री महोदय ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं यूको आरसीटी के सहयोग से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने पर बधाई देते हुए अन्य वर्ग की भी प्रशिक्षण जल्द करने का निर्देश दिया। मौके पर नभे चौधरी, जियाउर रहमान, आलोक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर, अंचलाधिकारी नाथनगर, जिला परिषद मिथुन कुमार यादव, गुरु गोविंद शुक्ल, सिद्धार्थ शंकर झा, कुमोद कुमार झा, समरेंद्र कुमार, राजीव रंजन आदि मौजूद थे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार की शाम एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान फतेहपुर निवासी बबलू यादव की 18 वर्षीय पुत्री कोमल के रूप में हुई है। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि मृतका कोमल शाम के वक्त नल से पानी भरने गई थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने कहा कि कोमल ने 7 महीने पूर्व ही खरीक प्रखंड के दादपुर गांव निवासी दीपक कुमार के साथ प्रेम विवाह रचाया था। हालांकि उसके मायके वालों द्वारा कोमल की विदाई रस्म नहीं की गई थी, जिसको लेकर वह विवाह के बाद अपने मायके में ही रह रही थी। मामले को लेकर किसी ने भी साफ साफ कुछ नहीं बताया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज मुख्य चौक पर शुक्रवार को 23 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसको लेकर सुल्तानगंज के मुख्य चौक पर एनसीसी कैडेट कोर के द्वारा बिना हेलमेट के चल रहे मुसाफिरों को हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान मुरारका कॉलेज के एनसीसी सीटीओ राकेश कुमार ने बताया कि एनसीसी के द्वारा सुल्तानगंज के मुख्य चौक पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं एनसीसी के तहत। वो एक पूरा वीक में हम लोग अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें और हेलमेट लगाएं, रैश ड्राइविंग नहीं करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।